नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के अध्ययन के क्रम में अब आइए हम कर्ण रोग के बारे में जानते हैं। कान का रोग, किन परिस्थितियों में जातक में कान के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि तीसरे तथा 11वें भाव और बृहस्पति मंगल और शनि से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक को कान का रोग होता है। ये एक सामान्य सा फॉर्मूला है कि तीसरा भाव, 11वां भाव और बृहस्पति, अगर ये तीनों चीज मंगल और शनि से युक्त हो या उनके द्वारा देखे जा रहे हों, अर्थात हम कह सकते हैं कि मंगल और शनि से प्रभावित हों ये तीनों, तृतीय भाव, एकादश भाव और बृहस्पति ग्रह, तो जातक को कान का रोग होता है। अब ये प्रकृति पंच गुणात्मक होती है, ये हम जानते हैं। वो 5 गुण कौन से हैं? रूप, गंध, रस, शब्द और स्पर्श। और इन 5 गुणों को, इनकी अनुभूति करने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। रूप की अनुभूति करने के लिए नेत्र होते हैं, गंध की अनुभूति के लिए नासिका होती है, रस का आस्वादन हम जीभ के द्वारा करते हैं, शब्द का संबंध सुनने से है अथवा श्रवणेंद्रिय जो मेरे कान हैं, शब्द की अनुभूति हम कानों से करते हैं, और स्पर्श की अनुभूति हम त्वचा के द्वारा करते हैं। और ये पंच महाभूत से बना हुआ ब्रह्मांड जो है, यह हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, इन 5 तत्वों से हमारी रचना हुई है। और ये 5 तत्व के जो कारक ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के कारक होते हैं, चंद्रमा और शुक्र जल तत्व के कारक होते हैं, बुध ग्रह पृथ्वी तत्व का कारक है, शनि वायु तत्व का कारक है और बृहस्पति आकाश तत्व का कारक है। अब चूंकि शब्द का संबंध सुनने से है और शब्द का संबंध आकाश से होता है और बृहस्पति आकाश तत्व का कारक है, इसलिए श्रवणेंद्रिय पर बृहस्पति का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अतः इसमें कहा गया है आकाश तत्व बृहस्पति से संबंधित होने के कारण यह कहा गया है कि यदि बृहस्पति मंगल अथवा शनि से अथवा दोनों से पूर्ण दृष्टि से देखा जाता हो या मंगल अथवा शनि के अथवा दोनों के साथ हो तो जातक को कान के रोग अथवा बहरापन होता है। बृहस्पति या तो मंगल के द्वारा देखा जा रहा हो या युत हो, या दोनों के द्वारा देखा जा रहा हो या युत हो, इस तरह से उनके द्वारा पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो इस स्थिति में कान के रोग उत्पन्न होते हैं और बहरापन की संभावना रहती है। अब यहां तारतम्य से यह निर्णय कर लेना चाहिए कि तृतीय तथा एकादश भाव जितने निर्बल होंगे और जितना अधिक पाप दृष्टि इन दोनों पर पड़ेगी या जितने अधिक पाप ग्रहों के साथ ये दोनों भाव तथा बृहस्पति होंगे, उतना ही तीव्र अर्थात अधिक कान का रोग होगा। अब तृतीय भाव हम जानते हैं दाहिने कान का प्रतिनिधित्व करता है, तृतीय भाव से हम विचार करते हैं दाहिने कान का, और एकादश भाव से हम बाएं कान का विचार करते हैं। और बृहस्पति, अगर ये तीनों चीज जितने ज्यादा निर्बल होंगे, कानों के रोग उसी मात्रा में, उसी तीव्रता से कान के रोग उत्पन्न होंगे। जितना पाप प्रभावित होंगे ये तृतीय भाव, एकादश भाव और बृहस्पति ग्रह। मंगल पित्त प्रधान ग्रह है, इसलिए मंगल की युति अथवा दृष्टि पड़ रही है तृतीय, एकादश और बृहस्पति पर, तो पित्त के कारण या फोड़ा, फुंसी, रक्तस्राव इत्यादि के कारण जो है सो कान के रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार शनि वायु प्रधान ग्रह है, अतः शनि के दुष्प्रभाव से जब कर्ण रोग की उत्पत्ति होती है तो वह वात दोष के कारण होती है।
यही त्रिदोष हैं, कफ, पित्त और वातु, जिनका संतुलन यदि शरीर में बिगड़ जाता है तो जातक के शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए इन त्रिदोषों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी होता है एक स्वस्थ शरीर के लिए। अगले वीडियो में हम कर्ण रोग से संबंधित जो आवश्यक सूत्र हैं, ज्योतिषीय सूत्र, उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।